नमस्ते, राधे कृष्णा। आचार्य कुलदीप पांडे। जैसा कि हमने पहले भी आपसे कई बार चर्चा की है, और इस कई बार की चर्चा में आज जो चर्चा का विषय है वो ये है वैवाहिक जीवन, शादी से संबंधित और सुखमय वैवाहिक जीवन। देखिए, बिल्कुल ध्यान दीजिए आप कि ये जो बुद्ध की उंगली है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना जो मध्य का स्थान होता है, इस स्थान का विशेष महत्व है जातक के जीवन पे। अब इस स्थान पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर जो लाइनें आपको दिखाई देती हैं, इन सभी लाइनों को विवाह रेखा कहते हैं। अब कई लोग खुश होंगे कि हमारे यहाँ तो हाथ में 5 रेखाएं हैं तो 5 विवाह होंगे, 6 रेखाएं हैं तो 6 विवाह होंगे, ऐसा लोग कह सकते हैं। तो अब इसमें बहुत खुश होने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे पास 6 रेखाएं हैं तो 6 विवाह होंगे, 4 हैं। देखो भैया, भाग रेखा अगर आपकी डबल है, एक भाग रेखा ये है, क्षमा करिए, एक भाग रेखा आपकी ये है, ये, और दूसरी बगल से निकल रही है, अच्छी बात है। आपकी उम्र की रेखा ऐसे है, बगल से मंगल रेखा निकले, अच्छी बात है। आपकी मस्तिष्क रेखा आगे से जाकर के डबल हो गई, अच्छी बात है। सूर्य की रेखा 2 हो गई, 3 हो गई, 2.5 हो गई, अच्छी बात है। शनि की भी रेखाएं कई हो गई, जितनी भी रेखाएं अगर वो डबल होती कोई समस्या नहीं। लेकिन विवाह की रेखा एक ही अच्छी होती है, और वो कैसी होगी? सुंदर सी, ऐसे नीचे से निकलेगी और बढ़िया से नीचे से मोटी होगी, आगे आकर के पतली होती चली जाएगी, बड़ी सुंदर सी रेखा, देखने में आपको बड़ी अच्छी लगेगी। लेकिन यही विवाह रेखा जब ऐसे जाते हुए आगे जा कर के ये 2 भागों में खंडित हो जाती है तो भैया ये समझिए जीवन नरक बन जाता है। व्यक्ति मरता नहीं है, लेकिन मृत्यु से भी कमजोर उसको कष्ट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पल 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 घुटना होता है, पल पल डिस्टर्बेंस होता है। अभी इस हाथ पर आप देखिए, इस हाथ पर आप देखेंगे तो आपको ये स्थितियाँ अपने आप क्लियर हो जाएंगी। देखिए, जब हम इस हाथ पर बहुत बारीकी से चेक करते हैं तो ये स्थान लेते हैं, ये विवाह का स्थान है। अब इसमें एक रेखा निकल करके ऐसे पहुंच रही है, ये ऐसे गई, बगल से एक और रेखा निकल पड़ी, दूसरा विवाह रेखा ऐसे निकल करके ये ऐसे गई और बीच में ऐसे हो गई। अब भैया, अब इसमें लिख करके दिया जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति का जीवन तभी तक ठीक है जब तक विवाह नहीं हुआ। जिस दिन वो विवाह हो गया, जीवन उसी दिन से उसका नरक हो गया। इसमें किसी प्रकार का संदेह जैसा तो कोई शब्द होता ही नहीं। दोबारा देखिए, अब यहाँ ये रेखा ऐसे निकली, एक ऐसे पहुँच गई, दूसरी ये निकल करके और साइड से यहाँ से ऐसे पहुँच गई, तो ठीक है। अगर कोई बुद्ध की रेखा आकर के, देखिए फिर दोबारा समझिए, जैसे ये रेखा विवाह की होती और कोई बुद्ध की रेखा आकर के विवाह रेखा से मिल जाती, कोई समस्या नहीं होती। इसका एक बड़ा सकारात्मक परिणाम ये होता कि हम कह सकते हैं कि विवाह के बाद जातक की धन में वृद्धि होगी, जातक के व्यापार में वृद्धि होगी। वो नियम तब लागू था जब कोई दूसरी रेखा आकर के इससे टच हो जाती, सूर्य की रेखा आकर से टच हो जाती, भाग रेखा का टच हो जाती तो होता। लेकिन टच होना और इसका वी शेप में कन्वर्ट होना, इसका पेड़ के जैसे झाड़ होती वैसे कन्वर्ट होना, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये बहुत श्रेष्ठ नहीं है। तो इस हाथ पर आप देखिए, इसको थोड़ा और अगर हम जूम करें, बस इतने, इससे ज़्यादा होगा नहीं, उससे ज़्यादा होगा तो फट जाएगा वीडियो फोटो, ये फ़ोटो भी कहीं से हमारे पास आया। यहाँ पर एक हल्की सी विवाह रेखा ऐसे गई, दूसरी विवाह रेखा यहाँ पर ऐसे कट गई, तीसरी विवाह रेखा यहाँ जा कर के 3 जगह बट गई। कहने का मतलब है जातक का विवाह डिस्टर्ब हो गया। और इसमें तो हम ये भी नहीं कह सकते कि विवाह कब होगा, कैसा होगा। सब बातों का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है कि अगर आपके हाथ पे ऐसी रेखा है, आप चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, चाहे धनवान हो चाहे गरीब हो, अमीर हो, किसी भी स्थिति के हो, एक जीवन में गांठ बांध लीजिए कि आपको विवाह नहीं करना है। विवाह होगा तो भी टूट जाएगा, नहीं होगा तो जीवन में एक ही गम रहेगा कि हमारा विवाह नहीं हुआ, और हो जाएगा तो जीवन गमों से भर जाएगा। तो आज के संस्करण में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि सब लोगों तक पहुँचे, तो अलर्ट हो जाएं लोग
और जीवन ठीक हो जाए लोगों का। सबको राधे कृष्णा, सबको नमस्कार।